Hello guys, welcome to my channel. So welcome to episode 7 of section E guys. जैसा कि एपिसोड 6 में मैंने आपको बताया था सीएन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। तो वो इल्ज़ाम जेजी कैसे हटाने वाली है ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लेना। गाइस वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आई जस्ट लव योर कमेंट्स। अगर आपको शॉर्ट वीडियो में भी किसी ड्रामा का डबिंग चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना। चलो आज डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था पूरे एपिसोड में। सीएन से पहले हमें देखने मिलता है जेजे और यूरी का टॉपिक। अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और इस वजह से स्कूल की अचानक से छुट्टी कर दी जाती है। पर जेजे हेड डाउन करके बैठी थी और उसे इस बात का पता नहीं चलता। बट जब सब लोग जाने लगते हैं तब जेजे देखती है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो एरिस को फ़ोन करती है कि वो अपने साथ साथ जेजे को भी ले जाए घर के लिए, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी तो जेजे अकेले नहीं जा सकती थी। बट एरिस उसके मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं करता, तो जेजे जो थी वो थोड़ी परेशान हो चुकी थी। फिर जेजे डिसाइड करती है कि वो अकेले ही चली जाएगी। जेजे जब क्लास से बाहर आकर के घर जाने के लिए निकलती है तो वो अपने सामने देखती है यूरी को, और वो एक अम्ब्रेला लेकर अपने घर जा रहा था। तो वो उसको बोलती है, यूरी यूरी प्लीज़ मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे भी घर जाना है। वो यूरी के पीछे जैसे ही भागती है वहाँ पे कीचड़ में जेजे का पैर फंस जाता है और वहाँ पे जेजे अटक जाती है। और यूरी पहले तो उसे देखकर इग्नोर कर देता है, बट जेजे बार बार चिल्ला रही थी तो वो सोचता है कि उसे हेल्प कर देनी चाहिए और वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। ये अपना अम्ब्रेला जेजे को पकड़ने के लिए देता है और उसके बाद कीचड़ से उसका पैर निकाल रहा होता है। और जैसे ही वो उसका पैर कीचड़ के से निकाल रहा होता है तैसे ही अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और दोनों के दोनों ही मतलब गिर जाते हैं, और जेजे जो थी वो यूरी के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद वो उसे सॉरी सॉरी बोलकर उसके ऊपर से हट जाती है, बट वो जैसे हट रही थी वो दोबारा गिर जाती है। उसके बाद यूरी उसे साइड करता है और दोनों के कपड़े ख़राब हो चुके थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था और पूरा पानी पानी हर जगह पे आ चुका था। इनफैक्ट सिटी में भी बाढ़ आ चुकी थी और उस बाढ़ की वजह से ही बहुत सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। और यूरी बोलता है कि जेजे को कार से कि वो उसके घर ड्रॉप कर देगा, बट उसके घर का रास्ता ब्लॉक हो चुका था और वो लोग उस हालत में नहीं थे कि वो लोग कहाँ जाए। तो जेजे को यूरी बोलता है तो मेरे साथ चलो, और उससे लेकर जाता है एक होटल में। बट वो होटल और किसी का नहीं, ये हानामिचीज़ का ही था। और हानामिचीज़ होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ही मतलब उसका घर भी था यूरी का। तो वो जेजे को अपने घर लेकर के जाता है। पहले तो जीजे बोलती है कि ये कितना बड़ा होटल है, तुम तो बहुत ज़्यादा रिच हो। उसके बाद लिफ्ट से वो लोग ऊपर जाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं यूरी के घर पे। और वहां पहुंचकर उसके जो स्टाफ थे वो जेजे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम यूरी किसी लड़की के साथ घर आया है। उसके बाद यूरी बोलता है जीजे को कि जाओ तुम जाकर चेंज कर लो और नहा लो, तुम बहुत ज़्यादा ऐसे गंदी हो गई हो। वो बोलती है मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है, तो वो बोलता है कि मेरे हैं तुम वहाँ पे ले लो। फिर जेजे जाती है यूरी के रूम में और वहाँ पे जाकर शावर लेती है और कपड़े चेंज करती है। उसके बाद यूरी उसे खाने पे बुलाने के लिए आता है, तो वो देखता है जेजे बैठ करके उसके विंडो से मतलब पूरा व्यू देख रही थी और वो बोल रही थी कि यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। और यूरी बोलता है कि हाँ ये बात तो है। उसके बाद बोलता है यूरी कि चलो तुम कुछ खा लो। तभी वहाँ पे आ जाते हैं यूरी के ग्रैंडफादर और पूछते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन और तुम इसे घर तक क्यों लेकर के आए हो। तो वो सारी सिचुएशन उन्हें बताता है और बोलता है कि हम लोग बस क्लासमेट्स हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर इसका नाम क्या है, कौन है। तब अपने ग्रैंडफादर को यूरी बोलता है कि ये फर्नांडिस है, जेजे फर्नांडिस। फिर उसके जो ग्रैंडफादर थे वो बोलते हैं ओ फर्नांडिस आई नो, अच्छा है। और यूरी की जो फैमिली है वो जापानीज़ है, क्योंकि उसके मदर फादर और उसकी जो सिस्टर है ये लोग जापान में रहते हैं। और उसका जो फैमिली बिजनेस भी है वो होटल्स और जापानीज़ रेस्टोरेंट्स का है। उसके बाद जीजे उन लोगों के साथ लंच करने लगती है, बट वो लोग जापानीज़ स्टाइल खाना खा रहे होते हैं और उसे चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आता। तो वो मतलब बहुत ऐसे ट्राई कर रही थी बट वो यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो यूरी बोलता है उसे कि तुम हाथ से ही खा लो। सारी सिचुएशन सही होने पे यूरी वापस जेजे को उसके घर भेज देता है। नेक्स्ट डे जब यूरी से मिलती है जेजे तो उसे बोलती है कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। और इतने टाइम में जेजे और यूरी की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी और यूरी अब जेजे से उतना हेट भी नहीं करता। इनफैक्ट अब यूरी भी धीरे धीरे जेजे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसके बाद जेजे मिलती है सीएन से, तो सीएन के हाथ में एक लड़की का पर्स होता है। तो वो पूछती है कि तुम ये पर्स क्या कर रहे हो। वैसे ही मजाक में बोलता है कि ये पर्स तो मेरा है।
जेजे वहाँ से चली जाती है और कुछ टाइम बाद मतलब सीएन जो था ना उसे एक लड़की ने पर्स थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ने के लिए दिया था और बाद में वो खुद ही आकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ बोलती है कि मेरा पर्स तुमने चुराया है, पैसे तुमने ही चुराए होंगे। वैसे भी तुम्हारी हिस्ट्री सब लोग जानते हैं यहाँ पर। सीएन बोलता रहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है, बट कोई भी वहाँ पे उसका ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तभी ये सारा बात सुन करके जेजे वहाँ पर आ जाती है और मतलब सीएन के साइड से उसका सपोर्ट करने लगती है और सीएन से पूछती है क्या तुमने सच में चोरी की है? तो सीएन बोलता है नहीं मैंने नहीं की, बट तुम्हारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी यहाँ यकीन नहीं करने वाला। तो जेजे सीएन की तरफ फेस करती है और उसको बोलती है कोई यकीन करे या ना करे मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ और मुझे पता है कि तुमने चोरी नहीं की है। और तभी वहाँ पे सेक्शन ई के बॉयज़ आ जाते हैं और सब लोग मिलकर सीएन का सपोर्ट करने लगते हैं, बट वो लोग इस बात को नहीं मान रहे थे और कोई भी। तभी सेक्शन ए का एक लड़का होता है और वो सीएन के भाई के बारे में बोलने लगता है। फिर उसके बाद जेजी जो रहती है वो जाती है कीफ़र के पास और उससे कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? और वो बोलती है और कीफ़र सोचता भी नहीं है ना कुछ पूछता है, बस उसे पैसे लेकर के ऐसे दे देता है कि लो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मेरे पास हैं। और जीजे वो पैसे लेती है और जाकर उस लड़की को दे देती है और बोलती है लो मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए ना, अब तुम चुप रहो। बट गाइस बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली है, यहाँ पे बात है सीएन को सही प्रूव करने की, क्योंकि उसने कोई चोरी नहीं की है। उसके बाद जीजी जो रहती है वो कीफ़र को बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे सीएन को मतलब प्रूव करने में कि वो सही है? तो पहले तो जेजे जो रहती है वो उधार पैसे लेती है कीफ़र से और बाद में उसकी हेल्प मांगती है कि तुम सीएन को सही साबित करने में मेरी हेल्प करो। फिर कीफ़र जो रहता है वो जेजे को बोलता है कि तुम इस टाइम पे मुझे मिलना कार में। तो उसके बाद जेजे और कीफ़र मिलते हैं और वो लोग जाते हैं उसी लड़की के घर और उसे रात को मतलब उसका घर ढूंढते हैं, उसको ठकठका के गेट उसको बाहर बोलते हैं आने के लिए और उसका उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम सीधा सीधा मान जाओ और अपनी गलती मान करके सबको बताओ कि तुमने झूठ बोला था और सीएन को फंसाया था तुमने। बट वो लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं कुछ नहीं करने वाली। तो अब कीफ़र बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे बात कर रहा हूँ और कीफ़र जो था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था इस टॉपिक पे। तो वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। कीफ़र और जीजे घर आ जाते हैं अपने अपने। उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग उस लड़की के बॉयफ्रेंड को किडनैप करते हैं और उसको बहुत मारते हैं उसके सामने और बोलते हैं कि तुम अब सच बता रही हो या नहीं, या फिर आज मैं इसे मार दूँ। और उसके बाद वो लड़की मतलब डर करके सारा सच बोल देती है और मतलब सीएन और जीजी की एक फ्रेंड थी ना रकी, वो सारा चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद सबके सामने ये सच आ जाता है कि सीएन सच्चा था और वो लड़की झूठी थी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस ऐसा कोई भी ड्रामा जो आप लोग को हिंदी में जानना है बट आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा हो तो आप प्लीज़ उसका नेम कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगी उसको देखने का और उसके बाद आप लोग सभी को एक्सप्लेनेशन बताऊँगी उस ड्रामा का। सो बाय बाय एंड डोंट